राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं भारत संघ। इस अध्याय का मूल केंद्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था है। इससे पहले कि मैं संघ क्या है और संघ की क्या विशेषताएं हैं, इस पर आगे बढ़ूं, सबसे पहले आप एक नक्शा देखें। यह नक्शा भारत का है 1947 का। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद कुछ इस रूप में आप देश के राज्यों की स्थिति को पाते हैं। और इन राज्यों में आप देखेंगे तो 3 या 4 राज्य ही ऐसे हैं जो वर्तमान में उसी नाम से हैं, लेकिन भौगोलिक सीमा भी शायद उनकी बदल गई है। भौगोलिक सीमा अंदर के राज्यों की बदली हुई है आज की स्थिति में, जैसा आपने देखा होगा, लेकिन नाम कुछ 3-4 कुछ कॉमन दिख रहे हैं, जिसमें एक है असम, दूसरा है पंजाब, तीसरा आप देखेंगे गुजरात इस नक्शे में थोड़ा नीचे बना हुआ है जो गलत है, और उसके बाद इन 3 राज्यों के अलावा जम्मू एंड कश्मीर जो 2019 तक राज्य था, और फिर पौंडीचेरी। बाकी जो राज्यों के नाम आप देखिए, ये नाम अब अस्तित्व में नहीं हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि भौगोलिक सीमाएं जो अंदर के राज्यों की हैं वह भी अलग अलग हैं। छत्तीसगढ़ इस नक्शे में नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश की जगह संयुक्त प्रांत लिखा हुआ है, आदि आदि। तो एक नक्शा ये भारत 1947, और ये है दूसरा नक्शा। इस नक्शे में भारत की जो बाहरी सीमा है वो यथावत है जो 1947 में थी, पर राज्यों की जो अंदरूनी सीमाएं हैं वे बदली हुई हैं। राज्यों की सीमाएं ही नहीं बदली हैं, कई का क्षेत्रफल बदला है, नाम बदले हैं, आदि आदि। और इसमें आप छत्तीसगढ़ को भी देख सकते हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, पर फिलहाल हम चाहते हैं कि आप अपनी नज़र इन राज्यों पर बैठा लें। देखेंगे ऊपर नक्शे में जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में दिया हुआ है, उसके साथ उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत के रूप में हम पहले देख रहे थे लगभग, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी देखिए, फिर झारखंड, उत्तरांचल, कर्नाटका, और इस प्रकार 28 राज्य हैं। इस पर विवाद हो सकता है आपके मन में कि 28 हैं कि 29 हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जानें कि ये नक्शा जो है वह लेटेस्ट है, 2019, हम मान लें 2019 के पूर्व का है, और 2019 के बाद कुछ विशेष परिवर्तन देश के अंदरूनी नक्शे में नहीं आया है, अर्थात कमोबेश राज्यों की जो सीमाएं हैं वे वैसी ही बनी रहीं। एक जो परिवर्तन आया है इसको भी मैं आगे बताऊंगा। तो इन 2 नक्शों की तुलना करना इसलिए ज़रूरी है कि राज्यों का जो अंतर दिख रहा है उसको हम इस अध्याय में समझेंगे, और उस अंतर की महत्ता को हम समझेंगे। आखिर राज्यों का निर्माण आवश्यक है
ये तो 1947 के नक्शे से दिख रहा है। और फिर राज्यों का निर्माण किस आधार पे बदलता चला गया, किस आधार पे नए नए राज्य बनते गए, निश्चित रूप से उसके पीछे राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। तो राज्यों के निर्माण के पीछे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने की जरूरत महसूस की गई जो देश के सभी राज्यों को संचालित करने में प्रशासकीय दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, देश की एकता की दृष्टि से मदद करे। ये कैसे होता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे संभव किया गया है, इस पर हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। 1947 और आज इसके नक्शे की तुलना कुछ दूसरे रूप में भी की जा सकती है। 1947 का जो भारत था स्वतंत्रता के पहले का, उस समय भी राज्य थे, लेकिन वे राज्य कुछ अलग अलग तरीके के थे। कुछ देशी राज्य थे, कुछ ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आते थे, और कुछ तीसरी श्रेणी के राज्य थे। इन राज्यों को देखिए इस नक्शे में अलग अलग रंगों में दिखाया गया है, और कुछ तो बिल्कुल स्वतंत्र थे। ये 3 रंग बताते हैं भारत में राज्यों का वर्गीकरण 1947 के पहले और उनका भौगोलिक क्षेत्र सीमाएं। दूसरा नक्शा वर्तमान भारत का है, और दोनों की यदि आप तुलना करें बाजू बाजू में तो आप बहुत ज़मीन आसमान का अंतर पाएंगे, नामों की दृष्टि से और उसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से, राज्यों के अस्तित्व की दृष्टि से। कुछ हम इतिहास की ओर अब झांकें, और इतिहास की ओर जाते हैं तो संघ शब्द के कई मायने हैं, लेकिन एक उसका अर्थ कॉमन है सब में, वह है यूनियन। संघ अर्थात यूनियन, एकत्रित होकर कुछ बनना, वह संघ कहलाता है। संघ शब्द प्राचीन काल से धार्मिक, सामाजिक और फिर करीब 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में राजनैतिक मामले में भी इसका उपयोग किया जाने लगा। बुद्धम संघम शरणामि, ये आपने पढ़ा है, वहाँ संघ का जिक्र आता है। वह संघ क्या है, इसका अध्ययन हम इतिहास में किए हैं। लेकिन 1700 के बाद जिस संघ की कल्पना सामने आई, उसका अर्थ होता है यूनियन। यूनियन अर्थात कुछ चीज़ों का मिलकर एक होना, एकीकृत नहीं, एक होना, जोड़ के एक साथ जुड़ जाना, एक होने पर एकीकृत नहीं। भारत जो है उसे हम एक संघ कहते हैं। 1787-88 के बाद अमेरिका में सबसे पहले ये कल्पना आई थी, संघ की कल्पना। अमेरिकी राज्य को एक संघ का रूप दिया गया, और उसके बाद फिर संघ शब्द का उपयोग बहुत से अर्थों में लिया जाने लगा। आप मजदूर संघ देखेंगे, उसके बाद संघ की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में भारत एक संघ है। उसके अलावा संघ के और भी कई नाम हैं और भी कई उपयोग हैं। हम इस अध्याय में जो पढ़ने जा रहे हैं वह है राजनीतिक संदर्भ में संघ के क्या मायने और भारत में संघ का क्या स्वरूप है, इसका हम अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक बहुत विशाल देश था। यद्यपि भारत का विभाजन हुआ, पर इस विभाजन के बाद भी भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल इतना ज़्यादा था, उसकी विशालता इतनी थी कि हमारे तत्कालीन संविधान निर्माताओं ने इस बात को बहुत उचित समझा कि इतने विशाल देश को किसी एक जगह से, किसी एक राजधानी से शासित करना, चलाना एक नामुमकिन या असंभव कार्य है। विशालता के साथ साथ
इसकी भौगोलिक विविधता भी थी, देश के लोगों की सामाजिक विविधता भी थी, लोगों की अपनी परंपराएं, अपनी भाषाएं, अपना क्षेत्रीयवाद और अन्य इस तरह की क्षेत्रीय भावनाएं भी काफ़ी मजबूत थीं। ऐसी स्थिति में किसी एक कानून के द्वारा, किसी एक सरकार के द्वारा, किसी एक जगह से इतने बड़े देश को शासित करना बहुत कठिन कार्य माना गया, बहुत दूभर था। और इस परिप्रेक्ष्य में कुछ सोच विचार हुआ। ऐसी स्थिति कुछ अन्य देशों में भी पनपी थी, जिसको लेकर वहाँ भी विचार मंथन हुआ कि कैसे इतने विशाल राज्य को संभाला जाए। यदि हम मध्यकाल की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि एशिया में, यूरोप में ऐसे जो विशाल साम्राज्य थे, उन साम्राज्यों में उनको कुछ क्षेत्रों में विभाजित करके राजा या सम्राट अपने गवर्नर उन स्थानों में पदस्थ कर देता था, और ऐसा करते हुए वह इन गवर्नर्स को अपने कुछ अधिकार दे देता था, लेकिन कुछ अधिकार अपने पास रखता था। इस प्रकार गवर्नरों के माध्यम से, क्षेत्रीय सत्रप के माध्यम से बड़े बड़े विशाल साम्राज्य चलाए जा रहे थे, और वहीं से प्रेरणा लेते हुए बाद में ये संघवाद या संघात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली जिसको कहते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली, उसका जन्म हुआ। आपने जो नक्शा देखा 1947 बनाम 2019 का, इस नक्शे में बदलाव देखे और ये हम 2019 के नक्शे की ओर नज़र दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि इस नक्शे में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसे हम संघ शासित क्षेत्र कहते हैं। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। यूनियन टेरिटरी और राज्य, ये दोनों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, अलग अलग है। तो भारत में 29 राज्य बनाए गए। ये 29 राज्य, मैं यही स्पष्ट कर देना चाहूँगा, वर्तमान में ये 29 राष्ट्र घटकर, राज्य जो हैं वे घटकर 28 हो गए हैं। 2019 के घटनाक्रम में एक राज्य को कम कर दिया गया। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है। वह राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रकार एक राज्य कम हुआ तो कुल हुए 28 राज्य। जो 29वां राज्य था, अंतिम राज्य जो बना था, वह 2014 में तेलंगाना के रूप में बना था, और उस समय जम्मू कश्मीर का अस्तित्व एक राज्य के रूप में था। तो इस प्रकार उस समय 29 राज्य थे। लेकिन 2019 में धारा 370 के हटाने के बाद, करीब उस धारा 370 के हटाने के करीब 86 दिन बाद, जम्मू और कश्मीर जो राज्य है उसको राज्य के दर्जे से हटा दिया गया, और इस प्रकार एक राज्य कम होता है। तो आज वर्तमान में कुल राज्य 28 हैं, यद्यपि अधिकतम राज्य भारत में किसी समय 29 हुआ करते थे। ये तो पहली जानकारी। अब जम्मू कश्मीर राज्य का हुआ क्या? जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य के दर्जे से हटाकर उसे अब संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया है, अर्थात यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। और चूंकि जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र विशाल है, 2 यूनियन टेरिटरी का वहाँ गठन किया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जिस प्रकार 29 राज्य घटकर 28 हो गए, ऐसे ही 7 यूनियन टेरिटरी जो थी वे बढ़कर अब 29 हो गई। वे बढ़ के अब 7 के बदले 9 हो गई। पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। ये देखिए, ये यूनियन टेरिटरी, ये 7 थी।
अब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के जुड़ने से इनकी संख्या 9 हो गई। यहां भी एक और घटनाक्रम हुआ। जिस प्रकार एक राज्य का अस्तित्व समाप्त किया गया और उसे यूनियन टेरिटरी में 2 यूनियन टेरिटरी में बदला गया, उसी प्रकार कोई अन्य 2 यूनियन टेरिटरी, उन 2 को मिलाकर 1 कर दिया गया। दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी। नक्शे में आप देखेंगे, अब इनको मिलाकर 1 कर दिया गया। तो 7 से इनकी संख्या बढ़कर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर 9 हुई और फिर उसके बाद 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली दमन दीव को जब मिला दिया गया, 1 कर दिया गया, तो यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र की संख्या घटकर 8 हो गई। अर्थात वर्तमान में राज्यों की स्थिति की बात करें तो देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। बात स्पष्ट हो गई। अब हम इस मामले में अप टू डेट हो गए। इस अध्याय में हमने ये जो परिवर्तन देखा है, राज्यों की सीमाएं का बदलना, नाम बदलना, राज्यों की संख्या में भी जो अंतर आना, आज़ादी के समय अधिकांश क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने केवल प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से गठित किया था। मैंने बीच में जिक्र किया कि राज्यों के गठन के पीछे कई तत्व रहते हैं। सामाजिक तत्व, परंपराएं, क्षेत्रीयतावाद, प्रशासनिक तत्व, राजनीतिक कारण आदि आदि। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो उसके पहले जब वो देश में शासन करते थे तो राज्यों का विभाजन का आधार हुआ करता था प्रशासनिक आवश्यकता। बाकी सब मुद्दे उनके लिए सेकेंडरी थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए वो सब गठित किए जाते थे ताकि सुचारू रूप से उन राज्यों पर शासन किया जा सके। उसके बाद फिर कुछ देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ। इन देशी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। 1947 के नक्शे में आप इसे देख सकते हैं कि कैसे प्रांतों से इनको जोड़ दिया गया। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं। 1947 के नक्शे के बाद पहला बड़ा बदलाव जो भारतीय नक्शे में आया राज्यों के संदर्भ में, वह 1956 में, जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्विभाजन किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्विभाजन 1956 में, उसका नक्शा आप ये देख सकते हैं। उसके बाद तो फिर एक के बाद एक कई बार राज्यों के पुनर्विभाजन की स्थिति आई और उसके कई विभिन्न कारण रहे। कहने का तात्पर्य कि कई बार इनकी सीमाएं बदल चुकी हैं। इस अवधि में, इस काल में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, लेकिन बल्कि इसके साथ साथ राज्यों के नाम भी बदले गए। सीमाएं वही रहीं, नाम बदल दिए गए। उदाहरण के लिए, कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सीमा तो वही है लेकिन नाम बदल दिया गया? उड़ीसा, उसका नाम अब ओडिशा है। मैसूर, उसका नाम अब कर्नाटक है। तो क्षेत्रफल वही रहते हुए, नक्शा वही रहते हुए, नाम बदलने का भी एक दौर चला जब राज्यों के नाम बदले गए क्षेत्रीय भावनाओं को, वहाँ की जनता की भावनाओं को, इच्छा को समाहित करने के उद्देश्य से। मद्रास वो तमिलनाडु हो गया और फिर मद्रास जो था वह राज्य भी था और मद्रास एक शहर का नाम भी था। तो राज्य का नाम बदल के तमिलनाडु हुआ जबकि शहर का नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया। और ये सब क्यों हुआ? जनता की इच्छा के अनुरूप ये नाम बदलेगा। ये मानचित्र लगभग 70 वर्षों की बदलाव को दिखाते हैं जिसका मैंने आपको जिक्र किया है। एक तरह से भारत में संघवाद की कहानी इन 2 नक्शों से पूरी हो जाती है। अब आखिर हम फिर इस अध्याय में अब पढ़ेंगे क्या? पहला, हम जानेंगे कि संघवाद क्या है।
जिसका संक्षिप्त में मैंने एक इतिहास आपको बताया संघ शब्द की व्युत्पत्ति के साथ। दूसरा हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था या भारतीय संविधान में कैसा है संघवाद। संघवाद की जो मूल परिभाषा है, मूल अर्थ है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था या भारत की संघीय व्यवस्था उसके कितने निकट है। उसके बाद हम जानेंगे केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध, इन दोनों के बीच में गहन संबंध कैसे हैं। चौथा, विशेष किस्म की बनावट और ऐतिहासिक विशेषता लिए हुए कुछ राज्य हैं, उनके बारे में कुछ विशिष्ट प्रावधान किएगा, इसका भी अध्ययन करेंगे। ये विशेष किस्म की जो बनावट होती है, इससे तात्पर्य है कुछ सीमांत क्षेत्र,